दोस्तों, आपने फिल्मों में दो देशों के बीच होने वाली जंग तो जरूर देखी होगी, लेकिन असल में जंग कितनी घिनौनी होती है, इसका जीता जागता उदाहरण है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा महासंग्राम। दोस्तों, यूक्रेन एक छोटा सा देश है और रशिया के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन यूक्रेन की सेना अपने बुलंद इरादों के साथ रूस का सामना कर रही है और इसी बीच हमले में कई लोगों के मरने की खबर भी आ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है और यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस सुरक्षित निकालने के लिए अपील की है। ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक यूक्रेन में इस वक्त 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें से लगभग 4,000 लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। बाकी 16,000 लोग जंग के बीच फंस चुके हैं और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वतन वापसी की गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर लगभग 25 मिनट तक बात की और यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे विवाद को युद्ध की बजाय शांति से निपटाने की अपील की। इसके साथ ही श्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीयों को बिना किसी नुकसान के वापस इंडिया लाने के लिए पुतिन से काफी देर तक चर्चा की। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से क्या बात की, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। दोनों देशों के बीच लगातार बमबारी हो रही है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि धमाकों की आवाज कोसों दूर तक सुनाई दे रही है। यूक्रेन किसी तरह अपने अस्तित्व को बचाने में लगा हुआ है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के नरेंद्र मोदी की मदद की गुहार लगाई है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को यूक्रेन पर हमला करने की वजह बताई और ये भी कहा कि हमला करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा कि रूस और नेटो के बीच जो आपसी मतभेद है उन्हें बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। मोदी ने पुतिन से तत्काल युद्ध रोकने की अपील की और कहा मिलजुल कर विवाद का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें, भारत और रूस के बीच काफी अच्छे संबंध है। दोनों देश हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। अब ऐसी स्थिति में भारत चाहकर भी यूक्रेन की मदद नहीं कर पा रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से साफ साफ कहा है कि इस वक्त यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को वापस इंडिया लाना उनकी पहली प्राथमिकता है। वहीं पुतिन ने भी आश्वासन दिया है कि वो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बॉर्डर पार कराने में पूरी मदद करेंगे। दोस्तों, यूक्रेन से लगातार दिल दहलाने वाली खबरें सामने आ रही है। रूस की सेना ने यूक्रेन के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और यूक्रेन के बहुत सारे हवाई अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। रूस की सेना लगातार यूक्रेन की मिलिट्री बेस पर हमला कर रही है ताकि जल्द से जल्द रूस यूक्रेन पर कब्जा कर सके। ऐसे में यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे कई भारतीय छात्रों ने वीडियो के माध्यम से अपना डर साझा किया है। भारतीय छात्रों का कहना है कि यूक्रेन में हालत काफी खराब है और कुछ भी हो सकता है। कई भारतीय छात्रों ने वीडियो कॉलिंग करके वहां के हालात के बारे में जानकारी दी। यूक्रेन में सभी हवाई सेवाएं बंद हो चुकी हैं। आसमान में रूसी प्लेन मंडरा रहे हैं और बमबारी कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि जो जहां पर है वहीं पर रहें, बिना किसी इमरजेंसी के घर से बाहर न निकलें और जितनी जल्दी हो सके किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें, क्योंकि अगर रूस की सेना यूक्रेन पर कब्जा कर लेती है तो ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिकों के डॉक्यूमेंट ही उन्हें बचा सकते हैं। दोस्तों, कोई कितनी भी तसल्ली दे, लेकिन जब आंखों के सामने बम बरसते हैं ना, तो अच्छों की सिट्टी बिट्टी गुम होने लगती है। पुतिन और मोदी की बातचीत में इस बात पर भी सहमति बनी कि इस तनावपूर्ण माहौल में दोनों देशों के अधिकारी और राजनयिक साझा हितों पर एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव काफी बढ़ चुका था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि रूस इस तरह से अचानक हमला कर देगा। इसी बीच भारत सरकार के आदेश पर यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों और नागरिकों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया था। लेकिन उससे पहले कि यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीय छात्रों और नागरिकों को बाहर निकाला जाता, उससे पहले ही रूस ने हमला कर दिया। इसी बीच भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि वर्तमान में यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। इसमें से करीब 4,000 भारतीय नागरिक बीते कुछ दिनों में यूक्रेन छोड़ चुके हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि यूक्रेन के लिए भारत सरकार लगातार कदम उठा रही है और यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीयों का पंजीकरण कराया जा रहा है।
दोस्तों, अगर आपका भी कोई जान पहचान वाला यूक्रेन में फंसा हुआ है तो उससे जल्द पंजीकरण कराने के लिए कहिए, ताकि भारत सरकार उस तक पहुंच सके और उसे यूक्रेन से बाहर निकाला जा सके। श्री हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि यूक्रेन और रसिया के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। ऐसे में हर कोई जानता था कि दोनों देशों के बीच कुछ भी हो सकता है, इसलिए पिछले 1 महीने से लगातार पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही थी और इसी पंजीकरण के माध्यम से पता चला है कि यूक्रेन में लगभग 20,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात देखकर लगभग 4,000 तो भारतीय यूक्रेन छोड़ भी चुके हैं। दोस्तों, यूक्रेन के हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में स्थित विदेश मंत्रालय के कंट्रोल रूम को 980 फोन कॉल्स और 850 ईमेल आ चुके हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक लगातार भारत सरकार को फोन कॉल्स और ईमेल कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन भेजी थी, लेकिन हवाई सेवाएं बंद होने की वजह से फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा। लेकिन मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत सरकार जल्द ही अपने स्पेशल विमान यूक्रेन भेज सकती है, ताकि जल्द से जल्द सभी भारतीयों को सुरक्षित वतन वापस लाया जा सके। दोस्तों, यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास लगातार अपना काम कर रहा है। भारत सरकार का कहना है कि अगर यूक्रेन में एरोप्लेन नहीं जा सकते तो सभी भारतीयों को यूक्रेन के बॉर्डर वाले देशों के माध्यम से वापस लाया जाएगा और तो और इसका सारा खर्चा भी भारत सरकार उठाएगी। मतलब यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस इंडिया आने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले खबर आ रही थी कि युद्ध जैसे हालात के बीच फ्लाइट का किराया दुगना कर दिया गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत आ रही है। विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया, भारत सरकार ने यूक्रेन की सीमाओं से सटे देशों में अपने अधिकारी भेज दिए हैं। ये सभी अधिकारी रूसी भाषा बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर भारतीय नागरिकों को दूसरे देशों के जरिए वापस इंडिया लाना पड़ा तो ये अधिकारी आसानी से हालात का सामना कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें रूसी भाषा आती है। पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी के भारतीय राजदूतों से कहा गया है कि वो लोग यूक्रेन से आने वाले सभी भारतीयों को अपने देश में आने की इजाजत दें, ताकि वहां से सभी भारतीयों को वापस इंडिया लाया जा सके। दोस्तों, भारत सरकार अपने हर संभव प्रयास कर रही है। गुरुवार को भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीयों के लिए तीसरी एडवाइजरी जारी की। इसमें साफ साफ कहा गया कि जो जहां पर है वहीं पर रहे। एडवाइजरी में लिखा है, जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन में मार्शल लॉ जारी कर दिया गया है और ऐसे में आवागमन मुश्किल हो गया है। ऐसे में सभी छात्र जो कीवाई में फंसे हैं, मिशन ऐसे सभी छात्रों की सहायता के लिए सरकार के संपर्क में है। कुछ स्थानों पर लगातार बमबारी हो रही है और हवा में गूंजते सायरन के साथ अलर्ट किया जा रहा है। अगर आप ऐसी स्थिति में फंसे हैं तो गूगल मैप पर नजदीकी बम शेल्टर की लिस्ट में जो जमीन के अंदर बनाए गए हैं। अगर आप क्यूए में हैं तो KMDA क्यूए सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का लिंक नीचे है। जब तक मिशन इस स्थिति का संभावित समाधान तलाश रहा है, तब तक आप अपने आसपास के हालात से अवगत रहें, सुरक्षित रहें और जब तक जरूरी ना हो अपना घर ना छोड़ें और अपने सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखें। दोस्तों, हम आपको बता दें, यूक्रेन में स्थित भारतीय राजदूत पार्थ सतपति ने बताया कि कायवी में स्थित भारतीय दूतावास लगातार भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रखने की दिशा में काम कर रहा है। अगर कोई कायवी में फंस गया है तो अपने दोस्तों, परिवार वालों में भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकता है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें दोनों ने बताया कि यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीय छात्र और नागरिक जल्द से जल्द व्यावसायिक उड़ानों के माध्यम से यूक्रेन छोड़ दें, क्योंकि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकों के साथ साथ यूक्रेन की आम जनता के लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि जिस तरह से रूस ने हमला किया उससे जाहिर है कि रूस के इरादे बड़े खतरनाक हैं। यूक्रेन से लगातार मार्मिक तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें बच्चे और बूढ़े रोते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम सब की दुआएं यूक्रेन के साथ हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।